2 दिन से अमेरिका के खास दोस्तों के साथ एक अलग ही खेला हो रहा है। अमेरिका के खास दोस्त अपने ही हथियारों से अपने ही लोगों को मार रहे हैं। गाजा के बाद अब यूक्रेन के लोगों ने अपने ही हथियारों से अपने ही 64 लोगों को मार दिया है। क्या है पूरी खबर, आपको आगे बताऊंगा। यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन पहले आपको गाजा की तरफ लिए चलता हूं। गाजा के अंदर इजराइल के सेना के ऊपर हमास ने जो हमला किया था, उस हमले में इजराइल की तरफ से 24 सैनिकों की मौत को कंफर्म किया गया है। लेकिन मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है, हो सकता है यह आंकड़ा 100 या फिर 100 से भी ज्यादा हो। इजराइल हमेशा से अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े छुपाता चला आया है और इस बार भी आंकड़े छुपा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये इस्लामिक जिहाद के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक सीनियर मेंबर है। इनका नाम है एहसान अताया। गाजा के अंदर जो इस्लामिक जिहाद है, ये उसके एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने मीडिया को बताया कि जब हमास ने इजराइल की सेना पर हमला किया तो उस वक्त इस ब्रिगेड के सैकड़ों जवान यहां पर मौजूद थे। हमास ने जब इन लोगों के ऊपर हमला किया तो 10 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए, उसके नीचे इजराइल के सैनिक दब गए थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस सिर्फ 24 सैनिकों की मौत की बात कर रही है, जबकि यह आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है, 100 या इससे भी ज्यादा निकल चुका है। लेकिन इजराइल अपने आंकड़े छुपा रहा है, यह इनका कहना है। इन्होंने कहा कि इजराइल इतने सारे सैनिकों के मारे जाने के बाद सदमे में आ चुका है, इजरायली प्रशासन सदमे में आ चुका है, इसलिए वो जानकारी बाहर नहीं निकाल रहा है। लेकिन यह पूरी तरह से सच है कि इस हमले में इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि सारे के सारे सैनिक बुरी तरह से मलबे के नीचे दब गए थे। इजराइल की 100 से ज्यादा रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच गई थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमला कितना बड़ा था, कि 100 टीमें आई वहां पर मलबे के नीचे दबे हुए सिपाहियों को निकालने के लिए। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इजराइल हमेशा की तरह शायद अभी भी छुपा रहा है। रूस की तरफ चलते हैं। रूस के अंदर भी यूक्रेन के साथ काफी लंबे टाइम से जंग चल रही है। जिस तरह से यहां पर फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल ने उठा लिया है, वहीं हमास ने इजराइल के लोगों को उठा लिया है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों को यूक्रेन ने भी उठा लिया है और रूस की सेना ने भी उठा लिया है। तो जिस तरह से यहां पर हमास और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली होती है, तो वहां पर भी इसी तरह से कैदियों की अदला बदली होती है। आज भी यूक्रेन और रशिया की डील के मुताबिक 64 यूक्रेनी सैनिकों को रूस छोड़ने वाला था, उसके बदले में यूक्रेन भी कुछ रूसी लोगों को उधर से छोड़ता, मतलब कैदियों की अदला बदली हो रही थी। रूसी सेना का एक विमान 64 यूक्रेनी बंधकों को लेकर रिहा करने के लिए यूक्रेन की तरफ जा रहा था कि बीच में ही यूक्रेन के लोगों ने उस विमान पर 3 मिसाइल अटैक कर दिए। बहुत सारे संगठन होते हैं हर देश के अंदर जिनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तो यूक्रेन के किसी संगठन के लोगों ने रूस का विमान समझकर उस पर 3 मिसाइलों से अटैक कर दिया। ऐसा अटैक हुआ कि पूरा का पूरा विमान तहस नहस हो गया, आग लग गई, नीचे आकर गिरा, बुरी तरह से जल गया। खबर आ रही है कि अब तक इसमें 74 लोग मारे जा चुके हैं। जो 64 यूक्रेनी लोग थे वो भी मारे गए हैं, साथ ही साथ जो प्लेन का स्टाफ था वो भी मारा गया है। तो कह सकते हैं कि अमेरिका के खास दोस्त यूक्रेन के लोगों ने अपने ही हथियारों से अपने ही लोगों को मार दिया। जैसे गाजा के अंदर हुआ, इजरायली सेना ने बहुत सारा गोला बारूद घरों में बिछाया था और उसी गोला बारूद से गाजा के अंदर उनकी कब्र बन गई। रूस की बात चली है तो यहां पर आपको रूस का एक और बयान सुनवा देता हूं। उसके बाद हमास और इजराइल के बीच एक डील चल रही है और हो सकता है कि यह डील कंफर्म हो भी जाए, इस पर आगे चर्चा करूंगा। रूस के विदेश मंत्री ने गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया। रूस के राष्ट्रपति ने सबसे पहले तो यह कहा कि तुरंत सीज फायर करना चाहिए, इजराइल तुरंत अभी के अभी सीज फायर करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश में बाधा डाल रहा है, यानी गाजा के लोगों की मदद के लिए जो सामान गाजा के अंदर जा रहा है उसको अंदर जाने में अमेरिका काफी परेशानियां पैदा कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी आपदाएं आई हुई हैं, जो भी संघर्ष हो रहा है, जिस तरह के भी युद्ध हो रहे हैं, उन सब के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि फिलिस्तीनी लोगों को कहीं और बसा देंगे, किसी और देश के अंदर उनको जगह दे देंगे। यह स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन से कहीं नहीं जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने सभी फिलिस्तीनियों से एक अपील की है, एक गुजारिश की है कि कभी भी फ्यूचर में फिलिस्तीन के अंदर किसी भी चीज को आप बनाते हैं, जैसे गाजा पूरा उजड़ चुका है, इसको बनाने के लिए जो बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, तो जो कुछ भी फ्यूचर में फिलिस्तीन के अंदर बनता है उसको बनाने के लिए, उसका डिजाइन तैयार करने के लिए आप अमेरिका के इंजीनियरों को शामिल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में गाजा को बसाने की बातें की जाएं और अमेरिका तो इसमें शामिल जरूर होगा। तो यही बात कही है रूसी विदेश मंत्री ने कि आप
अमेरिका के इंजीनियरों को यहां पर आने की इजाजत मत देना। इस बात को अगर समझा जाए तो यह बहुत गहरी बात कही है रूस के विदेश मंत्री ने कि अमेरिका के इंजीनियर शामिल ना हो। समझ सकते हैं ये कहां बात कर रहे हैं कि आगे कभी कुछ होता है तो सारी जानकारी अमेरिका को होगी कि गाजा के अंदर कहां कहां पर किस किस चीजों के कैसे हालात हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि हमास और इजराइल के बीच कतर के अंदर एक डील हो रही है और हो सकता है कि 1 महीने का सीजफायर हो जाए। हमास 1 महीने के सीजफायर के लिए राजी हो रहा है। अब आप कहेंगे फराज भाई, हमास ने तो 4 शर्तें रखी थी, हमास तो 2 महीने का सीजफायर भी नहीं मान रहा था, तो अब 1 महीने के लिए कैसे राजी हो रहा है? बताता हूं आपको। दरअसल ये जो डील हो रही है इसके मुताबिक हमास इजराइल के आधे बंधकों को रिहा करेगा। 135 बंधक हैं, इसमें से आधे रिहा करेगा। दूसरी साइड इजराइल फिलिस्तीन के सारे बंधकों को रिहा करेगा, जितने भी कैदी इजराइल की जेल में हैं। यह डील हो रही है। हमास सारे बंधकों को रिहा नहीं कर रहा है। हमास का कहना यह है कि सारे बंधक तभी रिहा होंगे जब हमें इंटरनेशनल गारंटी मिलेगी कि गाजा में हमास की सरकार होगी और परमानेंट वाला सीजफायर होगा, इजराइल की सेना गाजा से वापस होगी, तभी सारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। हमास 1 महीने के सीजफायर के लिए राजी इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई साहब गाजा के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इजराइल की सेना खतरनाक बमबारी आम इलाकों में कर रही है। रोजाना 150 से 200 लोग मारे जा रहे हैं। गाजा के लोग भूख से तड़प रहे हैं। तो हमास इसी वजह से 1 महीने का सीजफायर कर रहा है ताकि 1 महीने में गाजा के लोगों के पास सही से मदद पहुंच सके। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई देखिए, हमारी जो रफा क्रॉसिंग है वो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन इजराइल के जो सैनिक यहां पर हैं वो थोड़ा सा हमें दिक्कत पैदा करते हैं। रफा क्रॉसिंग 24 घंटे खुली है, कोई ट्रक गाजा के अंदर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन यहां पर इजरायली सैनिक परेशान करते हैं। तो तुम्हारी सेना किस लिए खड़ी है वहां पर भाई? है क्या इजिप्ट की सेना इतनी कमजोर है कि ट्रकों को सही सलामत गाजा के अंदर नहीं पहुंचा सकती? दूर ही कितना है रफा क्रॉसिंग से गाजा। अगर ये मिस्र और जॉर्डन जैसे देश थोड़ा सा भी साथ दे देते गाजा के लोगों का, तो गाजा के लोग इस तरह से भूख से नहीं मरते। कल ही आपको बता चुका हूं, तकरीबन 5 लाख लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह में समाने वाले हैं भूख की वजह से। फिलहाल खबर आ रही है कि आज तकरीबन 8 ट्रक मदद लेकर गाजा के अंदर पहुंचे थे, लेकिन उन ट्रकों को आने से पहले जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने बहुत पंगा किया। क्रॉसिंग पर खड़े हो गए इजराइल के झंडे लेकर और ट्रकों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन बाद में काफी मशक्कत के बाद गाजा के अंदर 8 ट्रक आए और आते आते उनका पता ही नहीं चला कहां से कहां चले गए, क्योंकि लाखों की भीड़ भूखी है भाई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने चीन से कहा है कि भाई हूतीस को रोकने के लिए आप भी लाल सागर में हमारी मदद करें। लेकिन क्या चीन अमेरिका के कहने से हूतीस को रोकने के लिए लाल सागर में उतरेगा? हूतीस तो पहले ही गारंटी ले चुके हैं कि हम चीन के और रूस के जहाज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो चीन तो शायद सिरे से खारिज कर देगा अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को। अमेरिका कभी भी अकेला किसी के खिलाफ नहीं लड़ता है, ये इतिहास गवाह है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नए खबरों के साथ।